दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि कथा कहानी के मंच पर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है और मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ क्योंकि मेरे खजाने में बहुत ही नायाब हीरे, रत्न, जवाहरात सब कुछ है। और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम नाट्यकर्मियों का साझा मंच और उसके अंदर ये सभी लोग जुड़े हुए हैं जिनमें से मैं एक एक हीरे को निकाल कर हर शनिवार को रात को 8 बजे आपके सामने पेश करूंगा। पिछली बार अभय भार्गव थे और इस बार जो हस्ती हमारे साथ है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात उनसे कराऊं, महेंद्र मोदी जी मुंबई से जुड़े हैं। नमस्कार नमस्कार मोदी जी, आपका आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आप जुड़ रहे हैं। हेमंत कुमार गोयल मेरठ से, हरेंद्र कुमार, हरेंद्र जी आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। और भारत भूषण शर्मा जी मेरठ से जुड़े हैं, प्रणाम प्रणाम भारत जी, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनोज बिसारिया जुड़े हैं दिल्ली से, प्रणाम मनोज भाई, आपका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं। और कुमार सिंह जुड़े हैं, कह रहे हैं शुभ संध्या, आपको भी बहुत बहुत शाम की मुबारकबाद। और विनीता बैनर्जी जुड़ी हैं, कंटीला नमस्कार विनीता जी। और हमारे साथ तरुण माथुर जुड़ गए हैं मुंबई से। हाय तरुण भाई, हाउ आर यू? या वेलकम टू द शो। आप सभी का इस शो में स्वागत है। दोस्तों आज जिस हस्ती को मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं वो कलाकार, एक्टिंग करने वाली, स्क्रिप्ट लिखने वाली, कॉस्ट्यूम करने वाली और म्यूजिक करने वाली, गाने वाली, स्टेज पे काम करने वाली, रेडियो पे काम करने वाली, टेलीविजन पे काम करने वाली और फिल्मों में भी काम करने वाली, ये है हम सब की प्यारी दुलारी चहेती वीणा मेहता, मुंबई से लाइव। वीणा जी आपका स्वागत है। मुझे ये कथा कहानी में आमंत्रित करने के लिए। और मैं अपने सभी जो बैठे हैं हमारे हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक लोग, श्रोता लोग, उन सब लोगों को भी मेरा अभिनंदन, प्रणाम। अभय भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार अभय भाई, नमस्कार। नमस्ते अभय। और आपकी एक तरुण जी प्यारी नमस्ते, सहेली तरुण जुड़ी है। माथुर। आपकी, हाँ, हाँ हाँ। तरुण माथुर भी जुड़ चुके हैं। और आपकी बड़ी प्यारी सहेली जुड़ी है एक, देखिए ये देखिए मेरी प्यारी सहेली सरला मेहता। बिरला मेहता। डॉक्टर सरला मेहता। और एक और जुड़ गए हमारे साथ, नीमा ठाकुर सोलंकी, ये जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। आप सब कलकत्ता से। दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने शख्सियत बैठी हैं, इनका नाम वीना मेहता है। इनको मैंने बहुत पहले दिल्ली में देखा था, उसके बाद ये मुंबई चली गई, काफी समय बाद बात हुई। और मैं इनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़े से बाल सफेद हुए हैं, अगर बाल काले कर दिए जाएं तो वही दिल्ली वाली हैं ये वीना मेहता। सही कह रहा हूं जी? वीना जी बताइए। ये तो है, जो देखने वाले हैं वो बताएंगे, मैं क्या बताऊं। मुझे तो दर्पण रोज ही बताता है। देखिए देखिए राकेश कपूर जुड़ चुके हैं, ये यूएस से जुड़े हैं। और ये मंजुला सिंह निर्भय और नीरज सर, आपको सभी मित्रों को प्रणाम। और तरुण भाई कह रहे हैं नमस्कार वीना जी। नमस्ते और तरुण जी। राकेश कपूर कह रहे हैं वेलकम वीना जी, ये भी हमारे थिएटर के सो मच। और थैंक टेलीविजन यू सो मच सीरियल राकेश। सीरियल में काम करने वाले बहुत पुराने कलाकार हैं। ये यूएस में है इस वक्त ये। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि ये आपने बाल सफेद क्यों कर रखे हैं? ऐसा है कि अब मेरी उम्र में मुझे हम्म। नानी दादी के अलावा कोई रोल मिलेगा नहीं। अच्छा। हाँ। और वहां पर हम्म। वो लोग सफेद ही लगाएंगे। तो बेहतर हम्म। ये है कि नेचुरल सफेद रहे। क्यों केमिकल अपने सिर पर थोपना। तो इसलिए झंझट ही खत्म करो। सरला जी लिख रही हैं वही की वही है मेरी वीना, जरा भी नहीं बदली। सरला। और अजीत भाई लिखते हैं, अजीत गुप्ता, वीना जी इज ग्रेट टू सी यू टुडे। थैंक यू अजीत, थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ तो बहुत काम किया मैंने। अ, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा मैं ये बात बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि जब किसी भी, जब ऐसा होता है कि जब हम बंद गोभी होती है ना, उसकी परतें खोलते हैं तो धीरे 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 परतें खुलती जाती हैं। तो मैं पहले नीचे वाली परत पे नहीं पहुंचता, ऊपर से ही बात करता हूं। आपसे तो बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ सीखना है।
और हमारे आज के युवा कलाकार हैं वो भी बहुत क्या आपके अनुभव का फायदा उठाएंगे। बीना जी, मैं जब कभी भी, आपने तो बहुत सारे प्लेस में काम किया है, मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, थिएटर में, और मैं जब कभी भी आपको याद करता हूँ तो मुझे श्रीराम सेंटर, दिल्ली के मंडी हाउस में श्रीराम सेंटर में स्टेज पर खड़ी हुई एक टीनेजर लड़की नजर आती है, जिसकी दो चोटियां हैं यहाँ लटकी हुई, किताब यूं पकड़ी हुई है, चुन्नी यूं डाली हुई है, और वो ऐसे ऐसे करके बात करती है, घूमती है। ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, प्ले का नाम था जात ही पूछो साधु की। जात न पूछो साधु की, माफ कीजिएगा, जात न पूछो साधु की। विजय तेंदुलकर का लिखा प्ले, और राजेंद्र नाथ जी ने इसको डायरेक्ट किया था। तो वो कहाँ है लड़की, बताइए ना। वो लड़की अभी भी यही है यहाँ। ये नल्ली। नल्ली, यस नाम है। आप जैसा ग्रेट परफॉर्मर है, तो वो नल्ली कहां से निकाल के ले आई आप, ये बताइए आप। बस यही समझिए कि वो चुलबुली सी लड़की, हालांकि मैं हाँ चुलबुली तो हूँ, लेकिन मैं हाँ। टॉम बॉयश हूँ। अच्छा। जबरदस्त टॉम बॉयश रही हूँ अपने समय में, हाँ मार धाड़, गाली गलौज, ये सब करती हाँ। थी। सो अरे। नल्ली का कैरेक्टर जो है, छुई मुई सी लड़की बिल्कुल, हम नल्ली करके जो बात करती थी, मासा हाँ हाँ। हम सोई, ये जो कैरेक्टर था, ये आसपास ही देख करके मैंने लोगों को, मैंने मेरी जितनी भी एक्टिंग है जो मैंने सीखी है, वो मैंने अपने से जुड़े हुए, अपने आसपास जितने भी थे उन लोगों को देख करके की है। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं जिस जगह पैदा हुई, जिस घर में, उसको वैसे ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस घर में मेरे माँ बाप को नजरबंद करके लाई थी। तो उस गली उसका बैकडोर जो है वो खुलता था, जो राजस्थान से आए हुए शरणार्थी थे, यानी कि रेगड़ जाति के लोग, खटीक, इस तरह के लोग, और जो 2 नंबर गली थी वो सारी पंजाबियों की थी। तो मुझे डिफरेंट तरीके के कल्चर से मैं रूबरू हुई, और मैंने ये देखा कि कौन व्यक्ति कैसे बात करता है। तो जो जो छुई मुई सी लड़कियां हैं वो किस तरीके से बात करती हैं, जो दबंग लड़कियां वो तो मैं थी ही थी। तो उसके लिए तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। तो लोगों को देख देख के ही मैंने समझिए कि एक्टिंग सीखी। तो नली जो है वो मेरे आसपास ही बिखरी हुई थी, बस उसको मैंने संजोया और बटोरा। सुचित्रा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। हेलो वीना, थैंक यू सो मच, लव। लव यू सुचित्रा। सुचित्रा और मैंने बहुत काम किया एक साथ। हमने रेडियो अच्छा। प्लेस भी किए हैं, हमने हम्म थिएटर में, रुचिका थिएटर ग्रुप में तो किया, लेकिन हम्म। अभियान में हम लोगों ने, कभी ये मेरी माँ बनी, कभी ये मेरी सखी बनी, तो हम लोगों ने क्या किया है। और मजेदार बात ये है हम्म कि सुचित्रा जैसे कलकत्ता नहीं जा पाई, तो जी। किस्सा हकीम साहब में जो इसका कैरेक्टर था वो मैंने हम्म किया था। हम्म और इसी तरीके से साठे को गुस्सा क्यों आता है एक प्ले था, और अनाउंस हो गया था। तब मैं बंबई से गई थी, दिल्ली गई थी। तो राजेंद्र नाथ जी ने कहा कि अच्छा हुआ तू आ गई, और सुचित्रा की तो बहुत बेचारी की हालत खराब है, गला उसका बहुत बैठ गया है, बोल ही नहीं पा रही है, तो ये तुझे, हम्म और सिर्फ 2 ही दिन थे मेरे पास, वो बैठ के रटाया सांत्वना दी ने, सारे के सारे डायलॉग्स वो किए, और सुभाष भैया के साथ फिर मैंने एक रिहर्सल की, और वो प्ले मैंने किया। तो मैं जो कहती हूँ ना कि जी। सुचित्रा के, मतलब आई वॉज ऑलवेज रेडी टू स्टेप इन टू सुचित्रा शूज, वो इसलिए कहती हूँ कि चाहे आज भी सुचित्रा को आना था, है ना, और सुचित्रा की जगह मैं आ गई। ये दिनेश शर्मा एम्स्टर्डम से जुड़े हैं, और हाँ ये मेरे छोटे छोटे भाई हैं, एम्स्टर्डम में रहते हैं, और ये आपको नमस्कार कह रहे हैं। ये नमस्ते दिनेश। खास तौर पे आपका प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े हैं। अच्छा, आप और सुचित्रा जी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक ही कॉलेज में थे, हाँ, हम लोग एक साथ थे, हम लोग है ना? कॉलेज में भी एक साथ थे। ये देखिए, हिस्ट्री में थी। हाँ हाँ, सुचित्रा जी हाँ। ने लिख दिया है, वीना एंड आई वर इन द सेम कॉलेज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड देन यस, वर्कड एट रेडियो एंड स्टेज, एक्टिंग इज मच ऑब्जर्वेशन। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
ये हमारे जुड़ी हैं हमारे साथ रश्मि मुदगल जिंगरान, ये भी आपको नमस्कार कह रही हैं। शी सेज के वीना जी आप इंस्पिरेशनल हैं, इंस्पायर करती हैं थैंक यू लोगों सो को मच। बहुत जबरदस्त थैंक यू तरीके सो से। मच। ताम्रपत्र की याद दिला रही हैं सुचित्रा जी, ताम्रपत्र। हाँ। अच्छा, आप क्योंकि जब आपने रेडियो भी तो किया, बहुत बहुत किया रेडियो, मैंने देखा आपको रेडियो करते रेडियो में हुए। किया, और रेडियो के साथ मतलब अभी मैं बात करूंगी तो शायद मेरी आंख में आंसू ही आ जाएंगे, मैं समझता हूँ उस क्योंकि बात को। मैं कमल जी, समझता हूँ। हम्म, कमल दत्त वो मुझे रेडियो में लाने वाले थे, जी क्योंकि जी जी। वो पहले न्यूज में थे। तो हम्म मेरे हस्बैंड से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और फिर जब जी। उन्होंने प्लेस करने शुरू किए तो उन्होंने शैलेंद्र से कहा, भाई वो शैलेंद्र अपनी वाइफ को कहना आके ऑडिशन हम्म देगी। हम्म तो फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, और फिर तो हम्म काकी काकी करते करते उन्होंने मुझे कितना कुछ सिखाया है कि सचमुच में मुझे रेडियो की टेक्निक बिल्कुल नहीं मालूम थी कि जी। किस तरीके से रेडियो में माइक को फेस करना है, कैसे वॉइस को हम्म थ्रो करना है, कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, कैसे आवाज को दूर से बताना है। ये सब कुछ मुझे कमल ने सिखाया। क्या मैं बात है, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रगुजार हूँ, बहुत हम्म, शुक्रगुजार अच्छा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्टर ही नहीं है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किए, बताएंगे वीना जी आपको। और इसके साथ साथ ये एक्टर, ये दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिक्शन पढ़ाती थी, और उसके बाद जब बम्बई गई, तो बम्बई जाने के बाद जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनकी ग्रूमिंग की है इन्होंने, बताएंगे आपको। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बताइए जरा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हुआ क्या था कि मैं रेडियो के उसमें ही बैठी थी। इससे पहले हम्म क्या हुआ था, मोहन महर्षि जिन दोनों थे, तो मोहन हम्म महर्षि जी ने मुझे इनवाइट किया था। हम्म तो लेकिन वो कुछ थोड़ा सा पता नहीं क्या रीजन रहे होंगे, लेकिन हो हम्म नहीं पाया था। हम्म उसके बाद मैं रेडियो में काम कर रही थी, और उत्तरा बावकर भी उसमें आई हुई थी। हम्म तो उत्तरा बावकर ने, उससे पहले हम लोग मतलब वो मुझे नहीं जानती थी, मैंने उनके जी। नाटक देखे थे, लेकिन शायद उन्होंने, वो मुझे नहीं जानती थी। तो हम्म उन्होंने जैसे मेरा नाम सुना तो कहने लगे कि एक बात बताइए, क्या आप कभी, आपके बारे में कभी ऐसा हुआ था कि आप डिक्शन पढ़ाएंगी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में? मैंने कहा हाँ, मेरी मोहन जी से बात हुई थी और सब कुछ तय हो गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो कहने लगी, आप अब करना चाहेंगी? मैंने कहा व्हाई नॉट। तो उसने कीर्ति को बताया कि मेरी वीणा मेहता से मुलाकात हुई है। तो हम्म कीर्ति ने कहा उन्हें तुरंत बुलाइए। हम्म तो इस तरीके से मेरा कीर्ति मतलब नेशनल कीर्ति स्कूल ऑफ जैन, ड्रामा, कीर्ति जैन, कीर्ति कीर्ति जैन। जैन, कीर्ति जैन। जी। तो इस तरीके से फिर मेरा कीर्ति जैन के समय में, और हम्म, मेरा पहला जो ग्रुप था उस समय, आशीष विद्यार्थी का जो ग्रुप था, वो फाइनल ईयर में था जब मैंने ज्वाइन अच्छा। किया है। हाँ, हम्म फिर उसके बाद 0 ईयर हो गया था। तो फिर उसके बाद तो जाकिर हुसैन और सपना मुदगल और राजपाल यादव, यशपाल शर्मा, मतलब आदिल, अनूप सोनी, बहुत लोग, लिस्ट बहुत लंबी है, यशपाल शर्मा, ये सब लोग मेरे टेन्योर के हैं, जो 10 साल जो मैंने काम किया है उस दौरान। हम्म तो ये होता था कि जब भी किसी पात्र को, किसी को अगर पंजाबी बोलनी है, तो फिर मैं पंजाबी एक्सेंट सिखाती थी। ना सिर्फ कि मैंने हिंदी उर्दू सिखाई, बल्कि और भाषाओं का भी। तो मैं ये कहती थी कि कभी भी हिंदी गलत नहीं होती है, हिंदी प्रभाव लिए होती है। यानी कि या बंगाल की हिंदी हो सकती है, बंगला हिंदी हो सकती है, गुजराती हिंदी हो सकती है, पंजाबी हिंदी हो सकती है। तो वो सब जो है अपनी मातृभाषा का जो लहजा है, वो हिंदी में आ जाता है। उसकी हम्म जो साउंड प्रोडक्शन है, उस हिसाब से होती है। तो ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके तरुण जी के साथ भी मैंने किया था। कह रहे हैं हॉरर शो में काम किया था, हॉरर शो में। हॉरर शो में काम किया था। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे हाथ बिल्कुल बंधे हुए थे। और जी। वो जो मेरी स्टूडेंट थी, क्योंकि मैं बहुत खड़ूस प्रिंसिपल थी, हम्म और उस हम्म स्टूडेंट के साथ कुछ थोड़ा उसको मैंने सताया था, तो वो स्प्लिट हम्म पर्सनालिटी में हो गई थी। तो ओहो। उसमें उस लड़की ने मुझे धक्का दिया, और मेरे हाथ उस समय बंधे हुए थे, और मैं संभाल नहीं पाई। और वहां एक पिलर था, मैं जाकर के उस पिलर से टकराई एकदम से,
और सिर में काफी चोट आई थी, पूरे के पूरे ये लोग सारे के सारे घबरा गए थे। ओहो। लेकिन ओहो। फिर उसके बाद ये है कि ऑफ कोर्स शूटिंग तो करनी थी। आई नो। तो अच्छा, फिर आप बम्बई चली गई। बम्बई में जाने के बाद आपने एक्टर्स की ग्रूमिंग की। नाम हाँ। बताइए जल्दी जल्दी, मैं चाहता हूँ सब लोग जाने। नहीं, क्योंकि क्या है कि हुआ क्या था कि राहुल खन्ना यहाँ पर दिल्ली में आया था अर्थ की शूटिंग के लिए, दीपा मेहता की अर्थ के लिए। तो जी। दीपा ने एनएसडी को कहा कि हमें कोई ऐसा टीचर दीजिए जो इसे हिंदी में मुंह खोलना सिखा दे। तो तब तक राम गोपाल बजाज आ चुके थे। उन्होंने कहा ये करिश्मा सिर्फ एक ही टीचर है जो कर सकती है, वीणा मेहता। आप वो उसके पास चले जाइए। और उस समय मैं शूटिंग कर रही थी। तो वो लोग उन्होंने कैसे तो भी कांटेक्ट करके वो डेरा गांव पहुंचे मेरे पास। और वहां जी। पहुंच कर फिर उन लोगों ने मेरे से बात की और कहा कि कल से ही आपको शुरू करना है। और मेरी शूटिंग उस दिन रात को 3-4 बजे तक चली थी। हम्म। तो और दैट वाज द लास्ट डे ऑफ दैट शूटिंग। हम्म। तो अगले दिन फिर मैं सीधे राहुल को पास पहुंची और 3 दिन उसको मैंने लगातार सिखाया और स्क्रिप्ट के हिसाब से सिखाया। मैंने कहा राहुल, इस समय मैं तुम्हें भाषा नहीं सिखा सकती हूँ। मैं जो कुछ बोल रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ, तुम्हें तोते की तरह रट लेना है। मैंने उसको सारे पॉजेस बताए, कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे। और उसके बाद जब 3 दिन के बाद मैं उसे दीपा के पास लेकर के गई और वो बोला अपने डायलॉग, क्या तो बात है। दीपा की, गर्ली, have you got some magic wand that you could turn Rahul this? तो उसकी डबिंग नहीं हुई है, राहुल की डबिंग नहीं हुई है उसमें, राहुल के खुद के अच्छा। डायलॉग्स हैं। वाह वाह वाह। दोस्तों मैं उसके आपको बाद बताना चाहता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीना जी एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने 4 जनरेशन्स के साथ काम किया है ना? कमाल की बात। गलत कह रहा हूं तो बताएं। नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने थिएटर समझिए कि 7 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। हम्म। तो एक तो वो जनरेशन है जो मेरी जनरेशन है, उसके साथ काम किया है। फिर उसके हम्म। बाद जो जो बड़ी होती होती गई त्यों त्यों करती गई, सुचित्रा, जहीर साहब, ये सुभाष भाई, ये हम सब लोग एक जनरेशन के हम्म। लोग हैं। तो हम लोगों ने तो साथ में काम किया है। उसके अलावा हम्म। फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया है। जी। और अब भी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ भी काम कर रही हूँ। हमारे साथ हम बहुत हमारे बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ संजय पॉल लंदन से जुड़े हैं। संजय पॉल अपने आप में वीना जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और जगजीत सिंह के गजलें गाते हैं। अभी कल रात को 9 बजे 8:30 बजे से इनका प्रोग्राम होगा और आप जरूर सुनिएगा, मैं आपको लिंक बिल्कुल। भेजूंगा। और मेरे से अभी हम रिहर्सल कर रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं जरूर आऊंगा वीना जी को सुनने के लिए। ये जुड़े हुए हैं संजय पॉल। आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं जगजीत सिंह गा रहे हैं कि संजय पॉल गा रहे हैं। मैं संजय को ही थैंक्स सुनना संजय भाई। चाहूंगी। संजय भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछूंगा। अक्सर हाँ। बड़ा ये चक्कर हो जाता है, कई बार हम मिलते हैं, कुछ एनएसडी के कुछ लोग मिले मुझे, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और वो कहते हैं, मुझसे पूछा उन्होंने कि सी वाइल एक्टिंग व्हाट मेथड डू यू अडॉप्ट टू प्रेजेंट द कैरेक्टर। सो मैंने उनसे कहा, मैंने व्हाट मेथड यू आर टॉकिंग अबाउट आई डोंट नो, मैं तो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे काम करता हूं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यही इसमें क्या मेरा कहेंगे कहना आप? है कि जी। नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, किसी मेथड की जी। जरूरत नहीं होती। हम लोग, हम्म। मैं है, सुचित्रा है, आप हैं, हम लोग किसी स्कूल में नहीं गए हैं। हम्म। जो अंदर से होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट, वही हम्म। उस तरीके से, कहाँ किस पात्र को किस तरीके से बोलना है, वो हमें अपने अंदर बैठा हुआ एक गुरु है, वो गुरु बता देता है। और वही हमें बताता है कि हम कहाँ गलत हो गए, कहाँ हमने ओवर हम्म। एक्टिंग कर दी है। वो 1 सेकेंड पहले बता देता है कि रोक लो अपने आप को। अगर हम नहीं हम्म। सुनते हैं तो हमें ओवर एक्टिंग कर जाते हैं। लेकिन वो हम्म। बता बता जरूर देता है 1 सेकेंड पहले कि तुम ये गलत करने जा रहे हो। सो ऑलवेज सही बात। लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। हमेशा ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कैसे एक्ट हम्म। कर रहा है। संजय पॉल कहते हैं, माय प्लेजर, वीना जी इज ए सीनियर पर्सन इन मीडिया एंड इट्स एन एजुकेशन वॉचिंग हर। वाह, बहुत खूब। और सुचित्रा जी लिख रही है, बिल्कुल सही, नेचुरल इंस्टिंक्ट बेस्ट टीचर है। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे। आप आपने तो जी। सभी माध्यमों में काम किया है। मैं आपसे हाँ, अब हाँ। कुछ इंसिडेंट इंसिडेंट और कथा कहानी संस्मरण सुने बगैर आपको जाने नहीं दूंगा। मैं आप चाहे कोई डायलॉग सुनाए आप।
हमारे उनको सुना हुआ है, चाहे हम 10 बज जाए रात तक, प्रोग्राम 10 बजे तक चलेगा। तो रेडियो, टेलीविजन, स्टेज, फिल्म, सबसे अच्छा माध्यम कौन सा लगता है आपको? स्टेज। स्टेज? क्यों? एब्सोल्युटली। कारण ये है कि देखिए, रेडियो में भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो आपके मतलब ये सर्वे सर्वा है। हाँ, हम्म। फिल्म हम्म। में भी उसी तरीके से है, डायरेक्टर आपको बता रहा है गलत किया आपने, और आप ये है कि जब रीटेक हुआ या कुछ भी हुआ, वो या कैमरामैन के हाथ में है या उसके हाथ में है। हम्म। लेकिन मंच में क्या है कि मंच में डायरेक्टर ने आपको दे दिया, सिखा दिया, वो हम्म। 1 महीने की हम्म। रिहर्सल में जो करना था कर लिया। हम्म। लेकिन उसके बाद जब हम मंच पर पहुंचते हैं और सामने हमारे ऑडियंस बैठे हैं, तो हम्म। ऑडियंस और हमारे बीच में जो नाता बनता है हम्म। कि वो एक अलग ही दुनिया उस समय, 1.5 घंटे का अगर प्ले है तो 1.5 घंटे एक दुनिया जो बनती है, उसके हम राजा हम्म। होते हैं, वो हम क्रिएट हम्म। कर रहे हैं। वो सही बात है। संबंध जो है दर्शक के हम्म। साथ हमारा बन रहा है। क्या बात है। हमारे तो साथ अभय भार्गव जुड़े हुए हैं, तो मैं अभय भाई को भी याद दिलाता हूं कि एक बार हम एक प्ले करने के लिए गए थे, शायद मथुरा थे या कौन सी जगह हम लोग गए थे, आकाशवाणी की तरफ। तो आकाशवाणी की तरफ से, तो वहां पर कीर्ति आनंद और अभय, इनका सीन चल रहा था। तो ये डॉक्टर बने हुए थे और कीर्ति आनंद जो थे पेशेंट थे। तो बातचीत के दौरान डायलॉग करते करते अभय ना, पता नहीं कैसे कीर्ति आनंद का डायलॉग बोल गया। मेरे साथ ही हो चुका कीर्ति आनंद ऐसे बैठ गए और अभय को घूरा, और घूर के बोले, है। अब मैं क्या बोलूं? आपके साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप या आपका कोई एक्टर बिल्कुल डायलॉग भूल हुआ। गए। ये सुचित्रा उसकी गवाह है। अच्छा। वो हाँ। पे था कमला, उसमें सुचित्रा हाँ। ने कमाल का काम किया, कमाल का हम्म। काम किया। हम्म। तो सुचित्रा ने भी, जहीर साहब ने भी, सुभाष भैया मेरे फादर हम्म। बने थे। तो हमारा इतना इंटेंस सीन था जिसमें ये हम्म। है कि जहीर साहब सुचित्रा को कॉन्फ्रेंस में एक बारी पेश करके और उसको नारी निकेतन में छोड़ने वाले थे। और जी उससे जी। एक रात पहले कमला हाँ। की बात, मतलब कम और मेरा जो पात्र था, हम दोनों हम्म। के बीच बात होती है। एंड आई रियलाइज कि ये अपने आप को मेरे हस्बैंड की पत्नी मानती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम्म। हाँ, क्योंकि वो उसको खरीद के लाए थे ना, तो हम्म। वो फ्लैश मार्केट को एक्सपोज करना था। हम्म। तो लेकिन ये तो ये सोचती कि मुझे खरीद करके लाए, तो मैं इनकी पत्नी हूँ। हम्म। तो जब ये इसे, और मैं जानती हूँ कि अब ये इसको लेकर के जा रहे हैं, तो यानी कि इसको वापस नहीं लाएंगे। हम्म। तो डायलॉग था जहीर साहब का कि कमला अपना सूटकेस लेकर के आओ और मेरे साथ चलो। ये डायलॉग इतना इंटेंस सीन। और मेरा क्या हम्म। होता था कि मैं मतलब ये है कि अगले पात्र का डायलॉग अपने मन में दोहराती थी और फिर उसके हम्म। बाद अपना डायलॉग बोलती, ये लगातार चलता था। और बजाय अपना डायलॉग बोलने के लिए मैं जहीर साहब का डायलॉग बोली थी कि कमला अपना सूटकेस लेकर के आओ। और मतलब ये हालत थी, सुई पटक सन्नाटा। और वहां से लाइट, बेसमेंट तो तुमने देखा है ना, वहां से हाँ, सीधा धस। आवाज आई, शिट। मतलब राजेंद्र नाथ जी ने और सांत्वना जी का, वहां से ये आवाज आई। और मैं भी अंदर बिल्कुल सन्न रह गई कि मैं हम्म। अब क्या करूं। जहीर साहब का तो मुंह खुला खुला, डेफिनेटली सुचित्रा ने भी समझ में आया था कि क्या करे। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो हुआ, फिर लड़खड़ाती जबान से मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा, और मेरे कमरे में रखो, देखती हूँ तुम्हें वहां से कौन लेकर के जाता है। उसके बाद से अगला डायलॉग शुरू हुआ। हमारे साथ ये अंजू रक्ता भी जुड़ी हैं, ये दरियागंज में हमारे दिल्ली में जैन स्कूल है उसके प्रिंसिपल हैं। गुड इवनिंग अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये एक आपने तो दिल्ली में एनएसडी में डिक्शन पढ़ा है, उसके बाद बम्बई जब आप गई, तो बड़ी दिलचस्प बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने यहाँ की जो आपने ट्रेनिंग दी और वहाँ आपने किस किस को पढ़ा है, मैं जानता हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूं आपने मुंह से बताएं किस किस की ग्रूमिंग की आपने, एक्टर्स की, बड़े बड़े नाम हैं उसके अंदर, और फर्क फर्क क्या लगा आपको यहाँ में और वहां में? देखिए, एनएसडी में तो क्योंकि ग्रुप में होते थे, पूरी क्लास थी, 20 लोगों की क्लास होती थी, तो जी। हर और लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है कि आज तक वो सारे बच्चे, सबके उनके भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन हम्म, सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं आज तक। क्या तो बात उन है, बच्चों की, क्या बात उनके बच्चों की मैं दादी नानी हूँ, ये स्थिति है। है, तो वाह। लेकिन बम्बई में जो हुआ है वो इंडिविजुअल लेवल पर, तो मैंने आपको बताया ना कि राहुल खन्ना के साथ मैं इसमें अर्थ में जुड़ी थी, तो राहुल ने अक्षय को बताया, अपने भाई को बताया, तो ऐसे एक एक करके तुषार खन्ना, तुषार कपूर, ईशा देओल, ये मतलब जॉन अब्राहम वगैरह, मतलब सब लोग मुंह से मेरी पब्लिसिटी होती गई, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया कि उनके पास जाओ। तो फिर उसके बाद मुझे फिल्म की भी वर्कशॉप मिलने लगी। तो मतलब ये विनोद खन्ना जी तो ये कहते थे कि बस वीना जी, मैं ही बच गया हूँ, मेरे परिवार में तो आपने सबको पढ़ा दिया, क्योंकि इनके तीनों बच्चे, राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना, साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना, ये चारों बच्चे जो हैं, इनको तो मैंने पढ़ा ही पढ़ाया। उसके बाद जी। कविता खन्ना को भी, क्योंकि ये बीजेपी के लीडर थे, तो इनको बीजेपी में जाकर के एक कोई था, अपने पति की कन्विंसिंग करनी थी, तो उस समय जाकर के बोलना था कविता को। तो कविता ने कहा, वीना जी मेरे लिए कुछ लिख दीजिए और मैं उसको, आप मुझे बोलना सिखा दीजिए। तो तब उनकी क्लास हुई। मैंने कहा देखो, तुम बीजेपी की हो और मैं कांग्रेस की हूँ, तो कहीं भूल चूक हो जाए तो बता देना। लेकिन उनको भी मैंने बीजेपी के हाँ, लेक्चर किए, तैयार किया। वाह 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 वाह, ये तो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि आपने ये हाँ किया। तो हाँ तो मतलब उसके तो कजन को भी मैंने सिखाया। तो अच्छा। हाँ, सब मतलब 5-6 लोग हैं ये परिवार के, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा। फिर ईशा देओल की तो पहली फिल्म मेरे साथ ही थी, उसकी तो पूरी ग्रूमिंग की थी मैंने। और अच्छा, आप ग्रूमिंग की बात चल रही है तो मुझे अभी, जिस वक्त प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब बातचीत कर रहे थे, तो आप कुछ शब्दों, अभय भार्गव कहते हैं कि ये सच कहा वीना जी, थिएटर की बात ही निराली है। देखिए, और एब्सोल्युटली। अजीत गुप्ता कह रहे हैं वीना जी वायरल हो गई थी। और सुचित्रा जी कह रही है मैंने भी डिक्शन पढ़ाया बाद में आपके बाद हाँ नेचुरल हाँ स्कूल ऑफ हाँ ड्रामा में, है ना? हाँ हाँ तो अभी आप कुछ शब्दों की बात कर रही थी, तो मैं कह रहा था ना कि जो कुछ बोलते हैं हम, स्टेज हो, हाँ। थिएटर हो, फिल्म हो, रेडियो हो, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। आपने बहुत बढ़िया बात कही थी, वो जरूर नहीं, बताइए आप। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने टेक्निकल लैब में कर दिया है। ये डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्स में हो जाता है। कि एक शब्द है ना, अक्षर, है हम्म, ना, अक्षर कैसे बनता है? हमारे स्वर और व्यंजन, व्यंजन हम सुन नहीं सकते, हम व्यंजन मुंह में क्रिएट होता है, लेकिन स्वर जो है वो अंदर से निकलता है। तो ये जब यूनिवर्स में जाता है तो अंदर से अ निकलता है, और हमारे ओंठों पर आखिरी साउंड है जो क्रिएट होने वाली, वो है म। सो आप ये देखिए, अ और म, ये दोनों ही साउंड्स जो हैं, हाँ, स्वर और व्यंजन मिलके अक्षर बनते हैं, यानी कि क्षर जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। क्या बात है, आपको बहुत याद अच्छा। होगा कि जब चांद पर इंसान गया था तो वहां से पूछा गया था आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उसने कहा था मुझे ओम सुनाई दे रहा है। तो वो मतलब ये अ से खत्म हो, शुरू होकर के म तक का जो सफर है, ये जी। एक्चुअली वो जितनी भी अक्षर मालिका है हमारी, वो सारी की हम्म, सारी उसी के बीच में आती है। तो क्या बात अंतिम ध्वनि जो है वो अ है। और म ही है। वो चाहे वो एमन हो, चाहे आमीन हो, चाहे ओम हो, वो हर जितनी भी भाषाएं हैं उनमें मौजूद है, क्योंकि बहुत वो अच्छी बात कही यूनिवर्स के आपने, शब्द क्या है। बात है, और कभी बहुत नाश नहीं सुंदर। होते, जो भी हम बोलते हैं वो, उसका डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्स में हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी यहां बोल रही हैं ये बातें, ये, हाँ। इसका डॉक्यूमेंटेशन यूट्यूब पे हो जाएगा, सब देख सकेंगे। तो मतलब ये है कि मैंने कुछ भी गलत भी बोल दिया, वो भी हो गया। नहीं नहीं, गलत नहीं, नहीं नहीं। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि आदमी कुछ भी बोले, लेकिन
उस अनुभव के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जहां आप खड़ी हैं, आप बैठी हैं, आप जो बोलेंगी वो चरितार्थ होगा, गलत नहीं हो सकता वो किसी ना सही किसी बात। तरीके से। अच्छा, ये भारत भूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से, कह रहे हैं ग्रेट, ये भी बहुत ही सधे हुए और बहुत रंगकर्मी हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अपना थिएटर चला रहे हैं। स्वांगशाला इन्होंने खोली है मेरठ के अंदर और ये अब वहां के लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं, वीना जी। अरे वाह वाह, बहुत खूबसूरत मेरी बात। शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ, और सरला, डॉक्टर सरला में तो कहती है बहुत खूबसूरत बयान। और संजय पॉल लिख रहे हैं, वाह, कभी किसी ने नहीं बताई ये बातें। वाह संजय भाई, देखिए आप, मैंने कहा ना ये डॉक्यूमेंटेशन है। संजय भाई कह रहे हैं लंदन से। और मंजुला सिंह निर्भय कह रही है वाह वाह वीना मैम। और महेंद्र मोदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही है वीना जी ने। ये मोदी साहब भी आएंगे इस प्रोग्राम में। और ये विविध भारती के चैनल हेड हुआ करते थे मुंबई के अंदर। अरे और वाह। हाँ जी। और दिनेश शर्मा कह रहे हैं एम्स्टर्डम से, आ, 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 आशा अक्षर अक्षर सत्य है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत गुप्ता कहते हैं व्हाट डू यू टेल टू द यंग परफॉर्मर्स टुडे। यस, बहुत बढ़िया बात है ये। आज के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे परफॉर्मर्स हैं, उनको आप क्या कहती हैं, उन जो जो उनके बेस में चला जाए, ये बताइए आप जरा। हम्म, देखिए, मेरा कहना यही है कि आप जो भी, जिस भी पात्र को करना चाहते हैं उसकी एक्टिंग मत कीजिए। हाँ, हम्म। उसको आत्मसात कीजिए। हम्म। सोचिए कि अगर ये चरित्र, ये पात्र मैं होता या मैं होती तो मैं कैसे बिहेव करती, और अगर मेरी परिस्थितियां ये होती तो मैं क्या करती, है ना। तो एक शब्द है साधारणीकरण, जो कि भरत मुनि ने कहा है। भरत मुनि जो कि हमारे नाट्य शास्त्र के जिन्होंने Yeah, प्रणेता रहे हैं, हाँ? जी तो जी। उनके अनुसार साधारणीकरण यानी कि जो पात्र करने जा रही हूं मैं और मेरे दर्शक, है ना, ये अब मैं जो हूं, मैं सेतु बन रही हूं उस पात्र और दर्शक के बीच। अगर हम्म। मैं जात ही पूछूं कि नली कर रही हूं, तो हम्म। हर हर एक्टर को वहां बैठे हुए, मतलब हर मेल एक्टर को नली से मोहब्बत हो जानी चाहिए, हम्म। और हर महिला पात्र को महसूस करना चाहिए कि नली तो मैं ही हूं। तो वाह। अगर मैं ये क्रिएट नहीं कर पाई अपनी एक्टिंग से, तो फिर मेरा एक्टिंग करना व्यर्थ है। तो अगर मतलब ये है कि, और उस समय पूरी इनहिबिशन, मेरा कहना ये होता है कि एक एक्टर जो है ना, वो जिस तरीके से नवजात शिशु होता है मादक दांत नंगा, उस तरीके से उसको पूरी इनहिबिशन छोड़ करके उसको बिल्कुल नंगा हो जाना पड़ता है। यानी कि पुराने सारे जितने भी, नंगे से मेरा मतलब है कि पुराने जितनी भी आपके इनहिबिशंस हैं, या पुराने आपके, आपने जितने मन में सोच रखा है किसी चरित्र के बारे में, फेंकिए उसको, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि उसने कैसे, फिर उसके बाद कीजिए उसको। हुँ? आप अपने मतलब जैसे कोई जो भाषा बोलते हैं, या नली बोलती है, बती है, ए मास्टर, हम तो ये कह रहे थे, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, वो जो है ना। अब वीना मेहता तो ये नहीं करेगी ना। वीना मेहता तो कहेगी हाय, आई लव यू, या मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन नल्ली तो ये कहेगी, मास्टर, हम भी आपसे प्यार करते हैं। तो वाह जब मैं वाह। ये कहूंगी, तो वो जो प्यार है ना, वो आप तक कन्वे होगा। क्या बात है, क्या बात तो है। वो कन्वे ओ, होना बहुत जरूरी है। हम्म। इसीलिए आपने जो किया था वो कैरेक्टर, जात ना पूछो साधु की में, जो नहीं, अभियान जात का था। ही पूछो साधु की है। आई एम वो सॉरी, मैं गलत बोल कबीरदास रहा हूँ का है ना। कि जात ना पूछो साधु की, जात ही पूछ पूछो लीजिए साधु ज्ञान। की, जात विजय ही पूछो तेंदुलकर का साधु प्ले है। की। यस, आपने ठीक हम्म। कहा। उसमें जो नल्ली का कैरेक्टर आपने वो जो किया, वो जो लड़की जो ऐसे कर, मुझे आज भी याद है वीना जी, मैंने कब देखा था वो, 80s में देखा था, 80s में। और मैं आंखें बंद अब करता हूं तो मुझे वही दिखाई देती हैं आप। हमने ये जो क्या बोलते हैं, शायद सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की तरफ से एक गोल्डन, एक हुआ था ना, जिसमें हर जगह के पुराने एक्टर्स को भी बुलाया गया था।
परफॉर्म जी। करने के लिए। तो उसमें हमने जाति पूजो साधु किया था, और तब मेरी उम्र जो है 50 से ऊपर हो चुकी थी। और जब मैंने नल्ली किया तो एनएसडी के सभी स्टूडेंट्स देखने के लिए आए थे। एंड लेटर ऑन जब वो लोग मुझसे मिले तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते कि आप 50 साल की हैं, क्योंकि आपने जो 20 साल की नल्ली है उसके लिए जिस तरीके से ये है कि आपने बिहेव किया नल्ली की तरह, वो एक 50 साल की औरत नहीं कर सकती। देखिए, आपने कहा तब आप 50 साल की थी, 50 साल की तो आप अभी नहीं लग रही। जी नहीं, मैं नीरज फ्लर्ट मत करो। कभी इतने दिनों बाद वीना जी मौका मिला है। अब मैं इस नवंबर में 73 साल की हो जाऊंगी। ओ माय गॉड, 37 लग रही हैं आप तो। और ये देखिए, अजय अभयभार्गव लिखते हैं, वाह बहुत खूब वीना जी, किसी कलाकार के लिए समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ब्रह्मदेव शर्मा जी कह रहे हैं ये कवि हैं, वैसे टीचर हैं लेकिन बहुत बड़े कविता लिखते हैं, शानदार प्रसंग जो उन्होंने कहा। और राकेश कपूर लिख रहे हैं, भाग्यशाली हूं मैं आज वीना जी की ज्ञानवर्धक बातें सुन पा रहा हूं। एक और हमारे मनोज बिसारिया हैं जो भी इस प्रोग्राम में आएंगे, उन्होंने एक बात लिखी है, मैं वो बाद में आपसे थोड़ी देर बाद उसका जिक्र करूंगा। और महेंद्र मोदी जी लिख रहे हैं, आपने बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया है आपने आसपास के चरित्रों को वीना जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने तो फिल्मों में भी काम किया वीना जी, आप क्यों छुपा रही हैं, बताइए ना। हाँ, मैंने किया है, तक्षक में किया, तक्षक में मैं तब्बू की माँ थी, मैं और मेरी पत्नी में मैं राजपाल की माँ थी। मतलब काफी फिल्में की हैं, नौकर की कमीज मणिकौल की फिल्म थी, पंकज भूटालिया की निरंकुश थी। तो मतलब फिल्में तो काफी हैं, 10-12 फिल्में हैं। आखिरी फिल्म मेरी पद्मावत है। पद्मावत का रोचक किस्सा ये है कि मुझे जो बुलाया था इन लोगों ने, हार्डली एक लाइन का कैरेक्टर, एक डायलॉग था उसमें, और वो तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा कि मैं एक डायलॉग बोलने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। तो जो श्रुति करके लड़की थी उसने कहा, वीना जी बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं महसूस करेंगी कि फिल्म में आपको नेग्लेक्ट किया गया है। मैं फिर भी नहीं मान रही थी। तो मेरे पोते ने कहा कि दादी प्लीज कर लो ना, प्लीज कर लो ना। मैंने कहा अच्छा चल, तू कह रहा है तो कर लेती। और मैं वो करने के लिए गई। अच्छा, वहां पहुंच करके जो मेरा डायलॉग था, मैं तैयार होकर के बैठी हुई थी, तो संजय जी ने कहा कि आया कोई कि संजय सर आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं पहुंची तो पूरा जमावड़ा था, दीपिका भी वहीं बैठी हुई थी। तो कहने लगी कि वीना जी एक समस्या आ गई है। मैंने कहा क्या? कहने लगी ये जो आपका डायलॉग है ना, वो दीपिका को बहुत पसंद है, तो वो ये बोलना चाहती है। तो मैं तो बिल्कुल भाग पड़ गई। मैंने कहा कि एक डायलॉग, कहने लगे आधा डायलॉग जो है ये कि राजपूती कंगन में इतनी वो होती है, तो मैं वो डायलॉग ये दीपिका बोलना चाहती है। तो दीपिका की तरफ मैंने देखा तो दीपिका मेरे पास आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी। मैंने कहा अच्छा, तो तू मेरा डायलॉग बोल लेगी? अभी तक उससे मेरी कभी बात नहीं थी, पहला सेंटेंस मेरा ये था। मैंने कहा अच्छा, तू मेरा डायलॉग ले लेगी तो मैं क्या करूंगी? तो कहेंगे आप मेरे सारे डायलॉग ले लीजिए ना। तो मैंने कहा अच्छा, सारे डायलॉग तेरे लेकर के मैं पद्मावती बन सकती हूँ क्या? तो लेकिन अंदर से ना मेरा मन टूट गया था। मैंने कहा आधे डायलॉग के लिए तो मैं नहीं कर। उसके बाद जो कुंवर बाईसा बनी थी उनका डायलॉग था, और संजय जी ने कहा कि आप ये डायलॉग बोल करके बताइए। तो मैंने उस डायलॉग को बोला। नीरज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। उस समय बिल्कुल अंधेरा था वहां पर, और जहां तहां उन्होंने मशाले लगा रखी थी। मैंने डायलॉग बोला है, मेरी खुद की आवाज जैसे उससे दूर दूर तक दीवारें थी, उन दीवारों से टकरा करके आई, और सन्नाटा, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोल पाया। और थोड़ी देर बाद ना संजय सर ने उनसे, कुंवर बाई साहब से कहा कि क्या कहती हैं आप? कहने लगी डायलॉग इन्हीं के मुंह से अच्छा लग रहा है। और उसके क्या बात बाद है। मतलब ये है कि मैंने जब वो बोला, सीन हुआ,
तो संजय सर अपने सीट से उठ करके आए एंड ही हग्ड मी एंड सेड कि सालों से मेरे मन को किसी ने नहीं छुआ था, आज आपने छू लिया है। क्या बात है, उसके क्या बाद बात है, फिर वाह 7 दिन बाद तो उन्होंने दोबारा बुला लिया, और जो एक लाइन का रोल था मेरा, वो 8 सीन का रोल हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये हम सबकी जीत है, जो हमारी कलाकार कम्युनिटी है, हमारे जो पूरा ग्रुप है, ये हम सबकी जीत है कि आपने आपको जो सम्मान वहां पर मिला, ये बहुत खुशी की बहुत, बात है ये। वो मतलब ये है कि फिर तो ये हो गया था, कुछ भी करते थे ना, अरे वीना बाजी को बुलाइए, वीना बाजी सुनिए बताइए इसमें क्या करना, कैसा अच्छा लग रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसे ये हो देखिए, गया। ये एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया आपको मंजुला सिंह निर्भय ने। सच में मैम, हम भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे देख सुन पा रहे हैं। आपकी मुस्कान कितनी निश्चल है। और डॉक्टर सरला मेहता कह रही है बहुत ही सुंदर, वाकई ये तो एंडोर्समेंट हो गया जी अब तो। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं आपको कहूं कि आप कुछ कुछ डायलॉग, कुछ ऐसी चीज सुना दीजिए जरूर, लेकिन एक हमारे हमारे साथी हैं मनोज बिसारिया, सीनियर हाँ, जर्नलिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, राइटर हैं। इन्होंने एक बात लिखी है। हाँ, लिखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों जो सीरियल्स आ रहे हैं, क्या लगता है इसमें कलाकारों द्वारा अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है? कलाकारों द्वारा? हाँ। कलाकारों द्वारा नहीं, कलाकारों हम्म, द्वारा नहीं, कलाकारों को तो हम्म, जो कहा जाएगा वो वो करेंगे, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो हम्म, ये है कि चूंकि नेटफ्लिक्स, ये जितने भी प्लेटफॉर्म, ये सब बाहर के उससे जुड़े हुए हैं, तो जी जी। उनमें उन भाषाओं की भी सीरियल्स आते हैं, और हम्म, उनका कल्चर हालांकि अलग है। ये मैं मानती हूँ कि अश्लीलता कुछ हद तक ज्यादा दिखाई जाती है, हम्म, लेकिन अगर पात्र के लिहाज से, मतलब अगर गालियां हैं या सेक्स है, अगर पात्र की जरूरत है उतना दिखाया जाए तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन इफेक्ट के लिए अगर उसको ओवर किया जाता है लोगों को खींचने के लिए, वो गलत है। जैसे हमारा क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्योंकि नीरज जी आपकी आवाज कम आ रही है, सिर्फ ऊँट हिल रहे हैं आपके। नहीं, आपके सामने मेरी आवाज ही नहीं निकलती, मैं बोलूं तब भी नहीं पहुंचती। मैंने कहा कि ये बहुत हम ही सब्जेक्टिव, हालांकि मैं हाँ, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, हाँ, मनोज बिसारिया ने जो बात की उससे भी इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन फिर हाँ, भी ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। इस पर हम क्या कह सकते हैं? आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है वो। और फिर इट इज डायरेक्टर्स मीडिया, अब हाँ, डायरेक्टर जो करना डायरेक्टर्स चाहे। मीडिया है। नहीं देखिए, ये आपको मैं बताती हूँ, हमारा जाति पूजी, फिर मैं उस पर आती हूँ कि उसमें बहुत जी गालियां थी, जी। लेकिन गालियां देते समय राजेंद्र नाथ जी कहते थे कि गाली आप पूरी नहीं देंगे। जैसे हम्म, उसमें माँ की गाली, बहन की गाली बहुत ज्यादा है, तो वो कहते थे बहन तो सुनाई दे, लेकिन उसके आगे का नहीं सुना। हाँ, बाकी सब आप मुंह में खा जाइए। इसीलिए सुभाष जी का जैसे डायलॉग थे, एक लौंडिया ने हमारी माँ, माँ पर हाँ, ही खत्म कर दिया गया है डायलॉग, और उस जगह सब उनके मुंह पर हाथ रख देते हैं। तो गालियां है भी। सही बात तो ये हम्म, है कि देखिए हमारा जो समाज है उसमें बिना गाली के बात ही नहीं होती है। हम्म, आप हरियाणा के उसमें जाइए, यूपी उसमें जाइए, राजस्थान में जाइए, कहीं भी जाइए, तो गालियां तो हमारी भाषा का एक हिस्सा बने। औरतें नहीं देती हैं, लेकिन आदमियों की भाषा में गालियां कहती हैं। हम्म, और अभी क्या है कि अभी जो आजकल की जनरेशन है, उसके उसमें अंग्रेजी की एफ वाली गाली तो आम है। हाँ, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसको बिल्कुल। जब हमारी ये है कि समाज में बोली जाने वाली भाषा का वो हिस्सा बन गई है, तो हम्म। हम उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? तो वो तो बोली जाएंगी। अबे पहले हमें अगर गाली अगर देनी होती थी ना, तो जैसे बहुत सी जगह पे म्यूट कर दिया मैं जाता था। नहीं नहीं, मैंने भी गाली दी है, मतलब दी है अजी, दूसरे तरीके से दी हैं, लेकिन वो पकड़ी नहीं आई, पकड़ी नहीं गई कभी भी। पकड़ी नहीं जाती। आ, हाँ, पकड़ी नहीं जाती थी। अब कहता है अबे बगलोल। हाँ। बगलोल। ये दीना भाई के समय की भाषा है, गालियां हाँ, हैं। वो करखंदारी, जो पुरानी दिल्ली की, जो दिल्ली 6 वाली भाषा है ना, अबे बगलोल, अबे काय को बीला हो रहा है, हाँ? अबे मुमतियाज पहलवान, खामा खा परेशान कर रही है ना, आ रही है ना जा रही है।
तो ये तो आपने, अब ये देखिए, लोग उसको कहें शायद कि ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, बट इनका अलग मजा है अपना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा वीना जी, एक बात बताइए आप तो मुझे, आप हाँ, ये इतनी बात मैंने पूछ ली, गालियां तो संस्कृति का हिस्सा भी हैं, शादी विवाह में दी जाती हैं गाली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब मेरी शादी, कोरिया होता है रात के समय, तो आप हाँ लोगों ने तो, पुरुषों ने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ उस समय जो कोरिया होता है और औरतें जो कुछ करती हैं वो हाँ। निर्वचनीय है। कहा नहीं जा सकता है। वही संजय पॉल लिख रहे हैं, मैम गालियों की बात चली और पंजाब का जिक्र नहीं हुआ। तेरी से। अब संजय भाई, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वरना हमारे पास कमी नहीं है। कमी तो नहीं है। ये मधुकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत सीनियर मीडिया कर्मी हैं और अभी ये कुछ खास काम करने वाले हैं। लिख रहे हैं, कितनी देर से सोच रहा हूं कि कुछ लिखूं, पर क्या लिखूं, कैसे लिखूं, जब मन सिर्फ और सिर्फ सुनने का ही कर रहा है। अद्भुत अद्भुत। अपने 39 साल पुराने मुंबई के एक्टिंग क्लासेस की याद आ गई, आभार एवं धन्यवाद। वाह जी वाह वाह, क्या बात है। ये हमारे मधुकर पांडे हैं और बहुत बढ़िया बात लिखी इन्होंने। अच्छा अच्छा वीना जी, अब तो आपने मुझसे कहा था कि भीष्म साहनी की आप एक कहानी सुनाना चाहती हैं, वो या सुनिए अभी। हाँ, नहीं वो नहीं, मैं। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, अजीत गुप्ता लिख रहे हैं, अजीत भाई लिख रहे हैं, गालियां कई बार भावनाएं भी दर्शाती हैं। बिल्कुल और वो कई बिल्कुल। जगह मैंने सीरियल में सुना है, अबे तेरी, समझ रहा नहीं समझ रहा होगा, हाँ समझ गया बाबू, समझ गया समझ गया। तो ये इस तरह की गालियां हैं जरूर। और ब्रह्मदेव शर्मा जी लिख रहे हैं, वैसे गालियां रिश्तों का दूसरा ही रूप है। अच्छा, आपने एक नोटिस पता नहीं की होगी कि नहीं, कि हिंदुस्तान में जी। जितनी गालियां हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के ना औरत को डिमीन करती है। चाहे वो माँ की गाली है, हम्म चाहे बहन की गाली है, चाहे हम्म बेटी की गाली है, चाहे हराम डैश उल्लू का डैश, मतलब ये है कि आपकी माँ जो है वो उल्लू के साथ सोई, आप हम्म। बादशाह बच्चे हैं। सिर्फ एक दो गालियां हैं जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए, वो मैं कह नहीं अच्छा, सकती। नहीं नहीं, मैं आपको कहूँ, मेरी जब शादी हुई हो रही थी, तो हमें हाँ, काफी छन सुनाना आपको, तो मैं छन याद करके गया वहां। तो वह एक हम्म, काफी सीनियर मौसिया सास लगती थी कोई, वो तो उन्होंने कुछ कहा, छन सुनाओ। मैंने कहा हाँ, मुझे याद नहीं है, कहा सुनाओ। तो हमने सुनाया उनको, छन पकाऊं छन पकाऊं खिनकी, हम अपनी को ले चले तुम काहे को ठिनकी। भारत भूषण शर्मा लिख रहे हैं मेरठ से, आज का निधन्य हुआ, यदि किसी वजह से आज का कार्यक्रम मिस कर देता तो बहुत कुछ मिस करता। अरे काजल सूरी आ गई हैं हमारे, वाह वाह, कहती हैं, नमस्कार नीरज सर, नमस्कार काजल जी, आपका जिक्र किया था मैंने, कि मैंने चार चिनार वाली बात बिल्कुल सुनाई थी। मिल। मेरे मेरे से काजल कलेश्वरी के सूरी, बारे में बताया था। लल्लेश्वरी के बारे में बताया था। काजल बोली मेरे से, मैं कहानी सुनाने आऊंगी तो मैं क्या सुनाऊं। मैंने कहा, आप श्रीनगर गईं, आप जो है चार चिनार पे खड़ी हुई, जाके बोट से उतर के आपने वहां से एक लेके कॉफी पी, इधर देखा शंकराचार्य हिल है, उधर देखा तो लिद्दर है, इधर देखा तो फ्लोटिंग लैंड्स हैं, और आपको चार लाइनें दिमाग में आई और चार लाइनें आपने नोट कर ली। मैंने कहा, यही से शुरुआत तो हुई मेरे उस प्रोजेक्ट की। कहने लगी, यही हुआ था। बोली, यही हुआ था। बहुत अच्छा है काजल जी, वी आर एंक्शियसली वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम, जब जिस दिन आप आएंगी। वाइब्रेंट एज एवर वीना जी लिख रही हैं ये। अच्छा, सुचित्रा जी लिखती हैं, पंजाब में औरतें बहुत बढ़िया गालियां देती हैं, बाप रे बढ़िया। मुझे मर्यादा मर्दाना गालियों में जेंडर बायस से शिकायत है, फीमेल बॉडी इज डाउनग्रेडेड। यस, सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दिनेश शर्मा कह रहे हैं, वाह वाह वाह, मजा आ गया एम्स्टर्डम से, और काजल जी ने आपके लिए फूल भेजे हैं, अंजू रक्ता ही बहुत तारीफ कर रही हैं। अच्छा, अब आप मुझे कुछ कुछ तो सुनाइए वीना जी। असल में क्या है कि मैं जब करती रहती हूँ ना तब तक तो मुझे याद रहता है, उसके बाद हम्म, मैं भूल जाती हूँ। तो जी। मैं क्या सुनाऊं, जर्द मौसम में मेरा जो प्ले है, जो इन दिनों मैं कर रही हूँ, एक सोलो परफॉर्मेंस है, 1 घंटे 40 मिनट की, जिसमें
खैर सारी अपनी जीवन कथा तो है ही है, और उसमें नाचती भी हूँ, गाती भी हूँ, सब करती हूँ। तो उसका कुछ मैं सुना देती हूँ। सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। बहुत बढ़िया। साडे वो एक पंजाबी औरत है, 60 वर्षीय औरत है, पंजाब की, और वो मेट्रो शहर में आकर के उसका परिवार बस गया है। तो उसके वो दर्शकों से अपने जीवन के किस्सों को लेकर के ही बात कर रही है। तो और उसको किस तरीके से समाज, मतलब कहीं ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को क्या परेशानी हो रही है, या ये है कि आपसे रिश्ते फोन की वजह से कैसे खत्म होते चले जा रहे हैं, या ये है कि हमारे जमाने में ये है कि हम जब सड़क पर चलते थे तो भी हम बड़ों के से कैसे इज्जत से बात करते थे। तो और आजकल के लोगों को तो तमीज ही नहीं बुजुर्गों से बात करने की। इस तरह की कैरेक्टर है वो कहानी में। तो उसका फोन जो है वो बार बार किसी गलत जगह मिल जाता है, और वो गलत वो आदमी झल्ला जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से झाड़ता है। तो कहती है, हेलो हेलो, बात करने का ये कोई तरीका होता है बुजुर्गों से? नहीं, सच बता रही हूँ, हमारे जमाने में ना कोई ऐसे बात नहीं करते थे। राह चलते ना बात कोई मिल जाए ना तो हम तो मास्टर जी मासी जी कह करके बात करते थे, सच्ची। और ना हमारे घर ना जमादार नहीं आती थी, छोटी, सच्ची कह रही हूँ ना, छोटी को ना हम ना छोटी कह के नहीं बुलाते थे, हम ना छोटी मासी जी कह करके बुलाते थी। हमारे माँ प्यो भी ना, मेरे पापा जी और मेरे बेबी जी, वो भी ना उनको छोटी बहन जी करते थे, क्योंकि उम्र में बड़ी थी ना, इस करके। तो लेकिन आजकल के ये देखो ना किस तरह बात कर रहा था मेरे से, आपको बात करने की तमीज नहीं है, बार बार मेरे को फोन कर देते हो, और रखो अपना फोन। इसका तरीका है बात करने का। तो ये है। ये बहुत दो अच्छे। चाली। तो संजय भाई पूछ रहे थे कि पंजाबी में कुछ गालियां नहीं दी, लेकिन पंजाबी का सुना ही दिया आपने। माया पंडित जुड़ गई हमारे साथ। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कर रही हैं। और सरला मेहता जी कह रही हैं, वाह वाह वीना जी। और पंजाबी फीमेल गलियां गालियां स्वीट गालियां हैं, स्वीट होती। गालियां स्वीट होती हैं। हाय नी रुपडो नी रीड़ू पड़ रुड जानिए, नी नी तेरा तेरा कख ना रवे। मैं बताती हूँ ना, रीड़ू पड़ बोलिए जानिए, आप, तेरा बोलिए। कख ना हाँ रवे, हाँ। से खसमण खानिए। बस इससे इससे आगे ज्यादा नहीं आती। अच्छा, ये अजीत भाई कह रहे हैं गजब है वीना जी। तो और राकेश कपूर है, आई लव द एनर्जी शी स्टिल हैज, यू सी। मैंने कहा था दोस्तों, ये बाल सफेद करके आई हैं। सच में सफेद नहीं है इनके बाल वीना जी के। वीना जी, अब जाते जाते कुछ आप कुछ कहना चाहेंगी, वरना मैं एक बात सुनाता हूं, फिर आप कुछ कहना चाहेंगी तो। दोस्तों, एक आदमी ने लिखा अभी, कहने लगा, भगवान को चिट्ठी लिखी उसने। बोला, बॉडी तो तूने दी नहीं, आजकल एंटीबॉडी बना दे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिनेश जी, आपको ही बता रहा हूं, हाँ, अजीत भाई ने और मैंने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम है टर टर। और उसमें बहुत सारे जोक्स हैं, और जोक्स में मैं और सुचित्रा जी हैं उसके अंदर। और वो उसका नाम है टर टर। उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपना नाम मोबाइल नंबर लिखिए और मेल आईडी लिखिए, और उसके बाद अनलिमिटेड जोक्स सुनते जाइए। बहुत जबरदस्त जोक्स हैं उसके अंदर, मजा आ गया। ये अभी मुझे एकदम से याद आ गया तो मैंने सुना दिया। दोस्तों, डाउनलोड कीजिए टर टर ऐप, TAR। हरे रंग का मेंढक है, कर लो डाउनलोड। कैसी कही? तो अब लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी प्रोग्राम के समापन में? आपसे बातें तो बहुत करनी है, लेकिन क्या करूं, समय सीमा में बंधा हुआ हूं। कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में आप, जो हमारी कहना यंग था वो तो जनरेशन? सब मैंने कह दिया, लेकिन हाँ ये है कि एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि जी। हर जो भी आप पात्र निभा रहे हैं, जी। कहा जाता है ना कि आप 100% उसको दे दीजिए।
मेरा कहना है कि 100% नहीं, आप 90% उसको दीजिए। जी। कारण ये वाह। है कि यदि 100% आप देंगे तो लगाम छूट जाएगी, फिर वो हम्म। पात्र आप पर हावी हो जाएगा। तो वो जो 10% है, मतलब ये है कि अगर 90% नली जिंदा है तो 10% वीणा मेहता को उसकी लगाम पकड़ने के लिए रहना सही पड़ेगा बात, मौजूद। सही बात कह रही हैं, वरना सही नहीं बात कह तो रही ये है कि हाथ से हैं। अगर पात्र छूट जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल फिर सही बात है। आप ये होता है कि हम्म। आप उस पात्र को इस हद तक जीने लगते हैं कि जी। आप अपनी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। तो अपनी जिंदगी से दूर नहीं होना चाहिए। ये देखिए, टर टर ऐप के बारे में कह रही हैं सरला मेहता, उसमें नीरज की बदमाशियां भी हैं, है जी। और तरुण माथुर कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, बधाई हो नीरज भाई, तरुण भाई, थैंक यू वेरी मच। और रश्मि मुदगल जिंगरान कह रही हैं कि वीना जी आपने तो मस्त समय बांध दिया, मन करता है कि सुनते ही जाओ। और संजय पॉल लंदन से लिखते हैं, द द एवर ऑसम वीना मेहता जी, हमारी खुशनसीबी के इनके दीदार हुए। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच संजय भाई जुड़ने के लिए। और डॉक्टर सरला मेहता कह रहे हैं क्या बात है वीना जी, बहुत खूब। और ब्रह्मदेव शर्मा जी कह रहे हैं आपने सही कहा, और उस पात्र से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और अजित, ये बेहतरीन सोच है, ये हमारे तरुण तरुण माथुर कह रहे हैं। अच्छा, आप समापन करने से पहले आज के कार्यक्रम की इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ कहिए, आपको कैसा लगा? अभी बाद में कहूंगी ना, अगली बारी। अगली बार कहेंगे आप? हाँ तो अच्छा सर तो, कर लू ना अभी तो मैं। अच्छा अच्छा, मतलब 90% अपने पास करके 10% अपने पास रखना चाहती हैं आप? ये अच्छा, ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कथा कहानी का? डेफिनेटली अच्छा लगा, डेफिनेटली अच्छा लगा हम्म। कि चलिए, हाँ, थैंक यू सारे वेरी मच। पुराने लोग जो हैं, जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, जो लोग, वो सब आएंगे। अभय को सुना मैंने। अब ये है कि दूसरे नंबर पर मैं आई, सुचित्रा आएंगी, जहीर साहब आएंगे, सुभाष भैया आएंगे, हाँ। तुम तो हो ही हो। और बाकी भी लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, और जो एक्टिंग में नहीं है उन लोगों को भी सुनने का मौका मिलेगा, जो निर्देशन में है। हाँ, हमारे साथ तो बड़े बड़े गुणी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, यही तो मैं जो कह रही हूँ कि सिर्फ निर्देशन यही में नहीं है कि हैं, जो राइटर हैं। पर्दे के सामने हैं या मंच पर हैं, जी। सिर्फ वही जी जी लोग जी। इसमें आएंगे। इसमें तो और लोग भी बहुत आएंगे ना। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, पहले अभय भार्गव आए थे, आज विनय जी आई हैं इस मंच को सुशोभित करने के लिए। और अगले शनिवार को 15 तारीख को हमारे इस मंच पर आ रहे हैं मधुकर पांडे, मुंबई से। मधुकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर जी, आपका इंतजार रहेगा हमको। और संजय पॉल मधुकर तो लिखते हैं, रेडियो में थे ना, रेडियो में। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, वो हाँ, नहीं है ये। वो अच्छा। वो मधुकर गायकवाड़ थे, ये नहीं, मधुकर पांडे हैं। ये मधुकर पांडे हैं, ये पर मैंने इनका बहुत, नाम सुना है, मैंने हाँ, डेफिनेटली इनका नाम सुना है। ये सीनियर मीडिया कर्मी हैं, बहुत से हाँ, टीवी हाँ, चैनल्स में इन्होंने काम किया है। और हाँ। बहुत अच्छे राइटर हैं, और सबसे बड़ी बात ये स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं मधुकर पांडे। मैं फेसबुक पर देखता हूं इनको, और बहुत सुंदर लगता है। अभी इनकी वाइफ का बर्थडे है आज, तो मैंने लिखा है ब्यूटीफुल कपल, बहुत बहुत सुंदर बहुत लगा मुझे शुभकामनाएं देखकर। मधुकर जी, उनको हमारी और मधुकर, शुभकामनाएं दे दीजिएगा, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कल आइएगा जरूर प्लीज। कल हमारा 7 बजे वीना जी प्रोग्राम है, रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर, जिसपे एम्स्टर्डम से टोनी सिंह आ रहे हैं, जो मोहम्मद रफी सुनाएंगे सबको। और उसके जस्ट आफ्टर संजय पॉल संजय आ का। रहे हैं। हाँ। संजय पॉल का प्रोग्राम है, संजय भाई आ रहे हैं, और ये जगजीत सिंह सुनाएंगे। सोनी सिंह का प्रोग्राम खत्म होगा और संजय पॉल का प्रोग्राम इसके बाद शुरू हो जाएगा। और आप सुनिएगा, आपको फर्क नहीं महसूस होगा कि जगजीत सिंह गा रहे हैं कि संजय पॉल गा रहे हैं। जरूर जुड़िएगा दोस्तों। बेहतर ही गाएंगे, बेहतर ही हाँ, गाएंगे। बेहतर गाएंगे, और मैं सबके पास लिंक भेजूंगा अपने सभी दोस्तों के पास। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है ये। थैंक यू वेरी मच अभय भाई। तो मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं? और मत मैं जब कीजिए आंखें ना, बंद कर, नहीं करूं? ना। फिर तो ऐसा ना, धन्यवाद कर दिया तो बात खत्म। तो मैं दो आगे चोटी के वाली लिए। को याद कर लेता, दो चोटी वाली को याद कर लेता हूँ। तो नीरज जी खोज खोज के ऐसे ही लाते रहे, जिन्होंने जिन
सुनना अपने आप में बहुत ब्लेसिंग्स है। यस, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जीवन भर का जो अनुभव है वो कमाल का है। नीरज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हो गई, आपके सुंदर कार्यक्रम आरंभ किया है। धन्यवाद वीना मैम, ये मंजुला सिंह निर्भय हैं और अंजू रखता है ये भी। तो विदा लें हम सबसे। वीरा जी, आपने अपना शुभ समय रात्रि। निकाला। मैं और शुभ रात्रि। कोविड के समय दूरी रहिए, एक दूसरे से दूर दूर से हग कर लीजिए, दूर दूर से प्यार बांट लीजिए। बस क्योंकि ये है कि जितना दूर रहेंगे, अगली बार मिलने में सारे के सारे मित्र एक दूसरे से मिल पाएंगे। क्या बात है। मास्क है ना? लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। हमसे नहीं, माइक्रोफोन ये कैमरे के उधर होना और इधर होना, इसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ना, मैं और वीना जी कितने पास पास बैठे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका जितना अच्छा रहेगा, कोविड आपसे उतना ही दूर रहेगा। आप दूर डिप्रेशन में भागेगा। रहेंगे तो कोविड आपको परेशान करेगा। ये देखिए, हमारे साथ सुषमा खन्ना अरोड़ा जुड़ी हैं। ये हमारी कॉलेज की साथी हैं और ये भी हमारे साथ जुड़ी है। सुषमा, यू आर वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब सभी लोगों से विदा लेते हैं, आपका हाँ, धन्यवाद करते हुए। दो चोटी वाली का धन्यवाद। और फिर मिलेंगे जल्दी, मैं आपको कष्ट दूंगा। बिल्कुल। और अगले शनिवार को मधुकर पांडे आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीना जी, आप भी ध्यान रखिए एंड टेक केयर ऑफ बिल्कुल। योर सेल्फ। थैंक यू यस। वेरी मच एंड गुड ओ, नाइट। गुड गुड नाइट नाइट। एवरीबडी। टेक गुड केयर। नाइट।